मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सारणिक चैप्टर का अंतिम क्लास लेंगे, जिसमें हम आप लोग को सारणिक के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। अभी तक आपने सारणिक के लगभग हर एक प्रकार के सवाल पढ़ चुके हैं, तो यह आपका अंतिम क्लास है, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट और साथ ही साथ कुछ डाउट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। कुछ फॉर्मूला है, शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ। आप लोग को याद होगा 10th क्लास में आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था, ये वाला x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हाफ। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो ये सूत्र होता है, इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये हो गया आपका तीनों शीर्ष, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, उसके नीचे तीसरा शीर्ष। और चूंकि डिटरमिनेंट जो होता है वह एक वर्ग आव्यूह की तरह होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 1 1। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आप लोग को याद होगा कि समरेख होने का एक शर्त था कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता था तो हम लोग यह समझते थे कि वह तीनों रेखा जो है वह एक ही सीध में स्थित है, और एक ही सीध में स्थित रहने का मतलब हुआ वह क्या है, समरेख है। क्या है, समरेख है। तो यहाँ पर लिखते हैं संरेख होने का शर्त, यही चीज जो है इसका मान 0 हो जाएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका संरेख होने का शर्त। चलिए अब कुछ सवाल पर चलते हैं, जो हम लोग इसी पर आधारित बनाएंगे। क्वेश्चन है पहला, शीर्ष 2 5 6 माइनस 4 एवं 5 3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसमें 3 शीर्ष है, तीनों को मान लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए a ब्रैकेट में 2 5, b हो गया 6 माइनस 4 और c हो गया 5 3। ठीक, तीनों शीर्ष मान लिए। अब जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये वाला, उस पर बैठा देते हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये हो गया। चलिए इधर कैलकुलेट करते हैं, मान बैठाते हैं। बराबर पहला मान है 2 5,
उसके साथ 1, दूसरा मान है 6 माइनस 4 के साथ 1, और तीसरा मान है 5 3 इसके साथ 1। ठीक है, चलिए अब विस्तार करने तो आप जानते ही हैं, विस्तार हम लोग 3 विधि से कर सकते, 6 विधि से कर सकते हैं, किसी एक पंक्ति या फिर स्तंभ किसी के भी सापेक्ष। चूंकि यहाँ पर 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है तो किसी एक के सापेक्ष कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, तो 5 1 तो 2 लीजिएगा, तो 2 के सीधाबला नहीं लिखिएगा, माइनस 4 3 1 1, 5 का चिन्ह माइनस होता है, ये सीधाबला नहीं लिखा गया, यानी 6 5 1 1 प्लस 1 लिए, 1 के सीधाबला 1 1 ये नहीं लिखाएगा, 6 5 माइनस 4 3 ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो है, हाफ माइनस 4 माइनस 3 6 माइनस 5 18 माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 के 20, ये हो गया हाफ 5 इंटू माइनस 7 5 इंटू 1 1 इंटू 38 बराबर हाफ माइनस 35 माइनस 5 प्लस 38 बराबर हो गया हाफ माइनस 40 प्लस 38। अब देखो 38 में 40 जाएगा, ये 40 में 38 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, निगेटिव बचेगा, और क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मॉड डाल दो, मॉड माइनस 2 बराबर 1, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का विधि। बस ध्यान रखना है निगेटिव आएगा तब मॉड दो, नहीं तो डायरेक्ट वर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने मॉड दे करके उस रिजल्ट को पॉजिटिव कर दिया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के किस मान के लिए बिंदु के किस मान के लिए बिंदु 1 माइनस 5 1 माइनस 5 4 5 माइनस 4 5 एवं के 7 संरेख है, संरेख है। ठीक है, चलिए चलते हैं। 3 शीर्ष है, तीनों को मान लिए। ए बराबर 1 माइनस 5, बी बराबर माइनस 4 5, और सी मान लिए के 7। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे यहां संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त। ये जो शर्त होता है वो लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर कितना 0। अब संरेख होने का शर्त ये हो गया। अब इस पे मान बैठा दो भाई तीनों का और इसको विस्तार कर दो।
तो मान बैठाते हैं, ये हो गया 1 -5 और ये 1 तो देंगे ही, -4 5 1, तीसरा है k 7 1 बराबर 0। चलिए अब इसको विस्तार करते हैं, किसी एक के पहला के ही सापेक्ष करते हैं। 1 1 लिए तो 5 7 1 1 -5, और यहाँ का चिन्ह पहले से माइनस होता है तो +5 हो जाएगा, 5 7 नहीं लेना है, -4 के 1 1, 1 का चिन्ह प्लस होता है तो ये वाला नहीं लिखिएगा, -4 के 5 7 बराबर 0। ठीक है, और चूंकि ये क्षेत्रमिति वाला पार्ट नहीं है इसलिए इधर मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट वर्क कीजिए इस पे। 1 × 5 - 7, 5 × -4 - k, -28 -5k। ठीक है, ये हो गया 1 × -2, 5 × -4 -5 -k प्लस 1 × -28 -5k बराबर 0। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, गुना करते हैं, -2 -20 -5k -28 -5k बराबर 0। देखो कैलकुलेट करते हैं, के वाला 5 5 10 और इधर 20 2 22 28 50 -50 -10 के बराबर 0। ठीक है, चलो 50 को उधर भेज दिए, -10 के बराबर 50 कट गया, यानी के बराबर हो गया -5। चलिए ये था के का मान से संबंधित सवाल। चलिए इसको पूरा कर लीजिए आप लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से के किस मान के लिए, के किस मान के लिए शीर्ष 2 - 6 5 4, शीर्ष 2 - 6 5 4 एवं के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग मात्रक होंगे, 35 वर्ग मात्रक होंगे। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, निकालने के लिए के का मान निकालना है। दोनों में देखो कोई विशेष फर्क नहीं है, बस फर्क यही है, उसमें त्रिभुज का पिछला क्वेश्चन में संरेख दिया गया था और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया। तो चलना आपको उसी तरह से है। ABC मान लीजिए, A बराबर हो गया 2 - 6, B का मान हो गया 5 4 और C का मान हो गया के 4। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिया गया है 35 वर्ग मात्रक। एक तो दिया गया है और एक हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र आप जानते ही हैं, हाफ
x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर 35। तो 35 दूनी 70 हो जाएगा और इधर मान बैठाते हैं 2 - 6 5 4 के 4 1 1 1 ये 35 दूनी 70 हो गया। ठीक, चलो इसको विस्तार करते हैं। दो डायरेक्ट विस्तार करते हैं। ये तो आप जानते हो कि 2 लिखे हो तो 2 की सीधा ये नहीं लिखोगे, ये कोना कोनी गुना करोगे तो ये आप डायरेक्ट कोना कोनी गुना कर दो। ये आप जान रहे हैं 4 4 1 1 होगा तो डायरेक्ट गुना कर दो। 4 गुना 1 4 घटाओ 4। ठीक है, अच्छा फिर -6 है, यहाँ का चिन्ह पहले से माइनस है होता है तो +6 हो जाएगा। तो इसमें जो है ये दोनों आप नहीं लिखिएगा, 4 4 नहीं लिखिएगा तो 5 के 1 1 तो ये दोनों लिखिएगा। तो लिखने से बेहतर है उतना हम जो लिखे उससे डायरेक्ट गुना कर दो। 5 गुना 1 5 घटाओ 1 के हो गया, के गुना 1 के। ठीक, 1 1 का चिन्ह प्लस। चलिए ये सीधा वाला छोड़ देते हैं तो 5 चौके 20 घटाओ 4 के 20 घटाओ 4 के बराबर 70। देखो भाई एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आप लोग बना रहे हो ये क्षेत्रफल से संबंधित मैटर दिया गया है और पिछला वाला में जो है वो संरेख से संबंधित मैटर था। तो जब क्षेत्रफल वाला में हो तो हम जानते हैं क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस तरफ हम लोग मॉड अपने मन से डाल देंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे विस्तार करेंगे वैसे मॉड डाल देना है। और मॉड डाल के हटा भी दो, जैसे हटाओगे उस तरफ जो है प्लस माइनस बन जाएगा। तो इसको 2 × 0 6 5 30 या भी एक बार ऐसे लिख देते हैं 6 5 माइनस के 1 × 20 - 4 के बराबर +/-70। कैसे मॉड हटा है प्लस माइनस आ गया। 0 6 5 30 -6 के +20 - 4 के बराबर +/-70। ये हो गया -10 के +50 बराबर +/-70। अब इसको 2 पार्ट में बांट दो। आप 2 पार्ट यहीं बांट देते हैं। एक -10 के +50 बराबर 70। ठीक है, और इधर -10 के +50 बराबर -70। ठीक है, एक बार में +70 दूसरे बार में -70। चलो अब इससे के का मान निकाल दो, प्लस है इधर जाके -10 के बराबर 70 -50 -10 के बराबर -20 10 दूनी 20 2 बार में कट गया, ये बराबर -2। उधर भी वही करो, -10 के बराबर -70 -50 -10 के बराबर -120 माइनस कट गया, 0 0 कट गया, के बराबर 12। तो के का 2 मान निकला, एक -2 निकला और एक 12। तो लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे के बराबर -2, 12। यही आंसर। ठीक है, चलिए ये था एप्लीकेशन से संबंधित आपका तीसरा सवाल। पूरा कर लीजिए इसको तेजी से। चलिए एप्लीकेशन से संबंधित एक और सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणिक का प्रयोग करते हुए बिंदु 5 4 एवं -2 8 से होकर
जाने वाली से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? समीकरण ज्ञात करना है। और जब आप समीकरण ज्ञात करना चाहोगे तो आप जानते हो कि समीकरण के लिए हमको एक्स वाई यानी एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो दो बिंदु दिए हम लोग पहले, उसके बाद चलेंगे सवाल पर हम लोग। तो ये जैसे मान लिया जाए तो एक बिंदु है 5, 4 और दूसरा बिंदु है -2, 8। ठीक, तो समीकरण के लिए एक और बिंदु लेंगे वेरिएबल के रूप में, चाहे इसके बीच में लीजिए, चाहे इधर लीजिए, चाहे उधर। मान लिया जाए हम शुरू में ले लिए पॉइंट पे ले लिए एक्स वाई। तो जब इसका समीकरण निकालना निश्चित तौर पर यह रेखा पी से होकर जाएगा, मतलब तीनों बिंदु एक सीध में होगा, एक रेखा पर होगा। यदि समीकरण निकालना है तो तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित होना चाहिए, एक रैखिक बोलिए या फिर संरेख बोलिए। तो इसलिए इस हिसाब से यहां पर हम लोग मान लेते हैं, माना पी एक्स वाई मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 5, 4 और बी मान लेते हैं -2, 8। तीन बिंदु का ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, इसको पी दे दो, ए और यहाँ पर बी। ए का मान दिया गया है 5, 4 माने हैं इस तरह से एक्स वाई। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे चूंकि P, A, B एक रैखिक है, एक रैखिक माना संरेख है, एक रैखिक है, इसलिए एक रैखिक है तो उसका शर्त तो होता है एक रैखिक होने का भाई। तो शर्त हम लोग यूज करेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। चलो इसका मान हम लोग बैठाते हैं। एक्स वाई यानी ये हो गया एक्स वाई, दूसरा हो गया 5, 4 और तीसरा हो गया -2, 8, 1, 1, 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसका विस्तार कर दो आप लोग। विस्तार करने के लिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं और डायरेक्ट विस्तार करेंगे। जैसे x लिए तो x के सीधा हम ये नहीं लीजिएगा, मतलब ये दोनों गुना 4 का 4, 8 का 8, यहाँ का चिन्ह माइनस। y तो 4, 8 नहीं लीजिएगा, ये दोनों नहीं लीजिएगा, तो ये दोनों गुना कीजिएगा तो 5 का 5 -2 तो यानी +2। एक का चिन्ह प्लस, 5 8 40 -4 दूनी -8 तो +8 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया -4x -7y +48 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो भाई, 4x जोड़ 7y बराबर -48। 48 को उधरे भेज दिए, माइनस कट गया। 4x जोड़ 7y बराबर 48। जो हो गया आंसर। ठीक है, चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए अब कुछ डाउट क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हल करें x प्लस a x x x x प्लस a x x x बराबर 0। क्या करना है आपको? हल करना है।
हल करने का मतलब ये मत समझिएगा कि इसको जीरो प्रूव करना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हल करने का मतलब वो आपको x का मान निकालना है। क्या करना है? x का मान निकालना है। तो x का मान देखो कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन, इसको आप विस्तार करो। पहले तो आप ये देखो कि ऊपर नीचे या फिर अगल बगल जोड़ने से कुछ फायदा होता है, ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, उसी का हम लोग प्रयोग करके यहाँ पर वर्क करेंगे। तो क्या पढ़े हो भाई कि आप क्या करते हो, ऊपर नीचे या फिर अगल बगल जोड़ने पर देखो सेम आ रहा है। से मान लिया जो ऊपर नीचे जोड़ना चाहते हैं 1 2 3 x प्लस ए, 1 2 3 x प्लस ए, 1 2 3 x प्लस ए, तो ऊपर नीचे जोड़ने पर सेम ही आ रहा है। अगल बगल भी जोड़ते हैं 1 2 3 x प्लस ए, 3 x प्लस ए, 3 x, तो ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हैं, अगल बगल भी जोड़ सकते हैं। चलो हम ऊपर नीचे जोड़ते हैं। ऊपर नीचे को हम लोग रो बोलते हैं। तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ते हैं। 1 2 3 x प्लस ए, 1 2 3 x प्लस ए, 3 x प्लस ए, ठीक। और बाकी तो उतार दीजिए, x x x प्लस ए, x x x प्लस ए, राइट है। ये हो गया 3x प्लस ए सब में है। चलो इसको कॉमन ले लिए, तो यहां बचा 1 1 1 x x x प्लस ए, x x x प्लस ए बराबर 0, 3x। हाँ, अब आपको क्या बताए थे, जब 1 1 1 हो तो 3 1 में से 2 1 को क्या करना है, 0 पुराना है। 3 1 में से 2 1 को 0 पुराना है, तो पुराते हैं भाई। 1 में गया 0, फिर 1 में गया 0, तो अगल बगल घटाने पर ऐसा हो रहा है। तो लिखेंगे कॉलम 1 के लिए C1 घटाओ C2 और कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 घटाओ कॉलम 3। चलिए ये हो गया 3x प्लस ए, घटाते हैं, 1 में किया 0, x में x जाएगा तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा, और बाद वाला जो घटता है उसका चिन्ह बदलता है, तो ये माइनस a हो जाएगा। फिर x में x गया 0, ठीक। अच्छा, दूसरे थी पर 1 में 1 गया 0, x प्लस a में x घट जाएगा तो x खत्म होगा, तो a बचेगा इसका। अब इसमें देखिए x में इसको आप घटाते हो तो बाद वाला का चिन्ह बदलेगा ना, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह भी माइनस, तो यह तो x के साथ कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ माइनस a। 1x x प्लस a बराबर 0, ठीक है। चलो अब विस्तार कर दो भाई, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष, इसमें 2 0 है तो इसके सापेक्ष करेंगे। आप कहिएगा हम इसमें क्या नहीं करेंगे, तो इसमें भी करो भाई, क्योंकि इसमें भी 2 0 है, तो 1 के सापेक्ष माइनस 1 के सापेक्ष करो। तो हम लोग ऊपरे में करते हैं, चलो 1 के सापेक्ष करते हैं। तो 3x प्लस a, 1 का चिन्ह प्लस होता है, डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये वाला और ये वाला नहीं लिखाएगा, मतलब ये दोनों को ना को गुना करेंगे, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0। अब ये हो गया 3x प्लस a इंटू ए स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर को तो x का मान चाहिए, तो स्क्वायर को ऐसे इधर भेज देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये दिस इम्प्लाइज 3x प्लस a बराबर 0, 3x बराबर माइनस a, x बराबर माइनस a बटे 3। यही हो गया आपका आंसर। हल करें बना, x का मान निकालना है। x का मान निकल गया, बस क्लियर हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए एक डाउट सवाल लेते हैं, एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था ग्रुप में। ये है
ए और बी के किस मान के लिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0 होगा, जहां ए बराबर 3 1 2 1। ठीक है, मतलब हमको किसका किसका मान चाहिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी का मान चाहिए। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसमें कुछ है नहीं, मैट्रिक्स आप गुना पढ़ ही चुके हो। तो ए स्क्वायर है, सबसे पहले इसका मान निकाल देते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए। चलो इसको गुना करते हैं, 3 1 2 1 3 1 2 1। गुना जान ही रहे हो कैसे करना है भाई। तो ये हो गया 3 3 9 प्लस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2, 3 प्लस 1 2 प्लस 1। ये हो गया 11 4 8 3। गुना कर दिया, स्क्वायर निकल गया। अब इस समीकरण को लेकर के चलते हैं। ये आप लिख सकते हो प्रश्न से, ए स्क्वायर ए प्लस बी आई बराबर 0। चलो भाई ए स्क्वायर का मान ये जो निकाले हो आप उसको लिख दो। ए स्क्वायर का मान यही निकला 11 4 8 3। ठीक है, प्लस ए इंटू बड़ी ए का मान ये दिया गया है 3 1 2 1 3 1 2 1। चलो प्लस बी आई का मान आप जानते हो पहले से 1 0 0 1। इतना बराबर क्या दिया है, 0 दिया। चलो भाई इसको ए को सबसे गुना करते हैं, 11 4 8 3 3 ए 2 ए प्लस बी से गुना कीजिएगा, बी 0 0 बी बराबर 0। ठीक है, इसमें देखो ए भी है, ये ना ऐसा करो आप इसको उधर भेज दो, या नहीं भी भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ ही देते हैं, 11 3 a 2 b सब ऊपर वाला जुट जाएगा, एक सीधा में जो है स्थित वो जुट जाएगा सबका संगत सदस्य। 11 प्लस 3a प्लस b, राइट। अब देखिए 8 प्लस 2a प्लस 0, तो 8 प्लस 2a क्योंकि 0 जुटने का कोई मतलब ही नहीं है। नीचे आते हैं 4 प्लस a प्लस 0 यानी 4 प्लस a। चौथा 3 प्लस a प्लस b जोड़ दिए बराबर। इधर 0 जो है, इस 0 के बदला हम लोग 0 0 0 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अवयव का मतलब जरूरत के हिसाब से जितना ऑर्डर का आपको जरूरत पड़े उतना ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख सकते हो। ठीक है, और इसको लिखने से आपको फायदा क्या होगा कि सामने वाले सदस्य को जो संगत सदस्य है उससे आप तुलना कर दो। तो ये देखो 8 प्लस 2a यहाँ है कोना में, तो उधर कोना में 0 है, तो 8 प्लस 2a बराबर 0 कर दो, तो इससे का मान निकालो, या फिर इससे भी कर सकते हो 4 प्लस a बराबर 0, इससे का मान तो किसी से भी निकाल सकते हो, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो चलो हम इसी से हल्का बात करते हैं, 4 प्लस a बराबर 0, a का मान हो गया -4। चलो बचा अब दूसरा पार्ट, आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, इतना बराबर भी 0 दोगे या फिर इतना बराबर भी आप 0 दोगे। तो चलो हम दोनों एक ठो ले लेते हैं, यही लेते हैं। तो इसमें जो है b का a का मान -4 है, a के जगह -4 बैठा दो आप, -1 प्लस b बराबर 0, b का मान हो रहा है -1। अब कहिएगा हम इस पे रखना चाहेंगे तो क्या अलग आएगा, तो इसमें बिल्कुल अलग नहीं आएगा। चलो देखो एक बार हम साइड में सिर्फ रख देते हैं, 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0, 11
ए का मान आपका कितना निकला है -4, 3 इंटू -4 प्लस बी बराबर 0। आप देखो 11 - 12 कितना आया, इसमें भी -1 प्लस बी बराबर 0, बी का मान 1 आया। तो एक ऐसे निकला, चाहे ऐसे किसी तरह से भी निकाल सकते हो आप। ए भी निकल गया, लास्ट में लिखेंगे, इसीलिए ए बराबर -4, बी बराबर 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पर आधारित हम लोग कुछ फॉर्मूला पर डिस्कस कर लेते हैं। सवाल तो आप लोग खुद बना लोगे, ये चूंकि लास्ट क्लास है तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट पार्ट पर। फॉर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से है, ये ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्टिव पर्पस से एडजॉइंट ए बराबर सूत्र आप जानते हो, 11 12 21 22। जस्ट लाइक हम फार्मूला पर रिवीजन करेंगे। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ए, इसमें शर्त यही है मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई पर पावर कितनो एन रहेगा तो उसका मान आई, मतलब आई को कितनों बार गुना कीजिएगा तो उसका मान आई होगा। एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब उसका हम लोग यदि मॉड करते हैं डिटर्मिनेंट, यानी आई का डिटर्मिनेंट, और उसका मान 1 होता है। के पर के ए है, उस पर होल पावर एन है। ठीक है, के ए होल पावर एन, तो ये हो जाता है आपका के पर पावर एन इंटू मॉड ए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एडजॉइंट ए का मॉड बराबर मॉड ए पर पावर n - 1, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ए डैश या फिर ए टी, इसका डिटर्मिनेंट बराबर मॉड ए का डिटर्मिनेंट, बात एक ही है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें n जो है वह n a के क्रम को दिखाता है। n क्या दिखाता है? a के क्रम को दिखाता है। तो जो भी सवाल आप लोगों का डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है उसको आप लोग अच्छे से पूरा कर लीजिएगा। आप लोग का एनसीईआरटी का एक पार्ट हम नहीं दिए थे, तो आप लोग पूरा कर लीजिएगा। नहीं होगा यहाँ पर। आप लोग पूरा कर लीजिएगा 4.3 का 4.3 का ऑल पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों का इस चैप्टर का असाइनमेंट मिल जाएगा आज या तो कल। आप लोगों का मंगल को इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, सारणिक का। मंगल को सारणिक चैप्टर का आप लोगों का टेस्ट दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग मंगल को तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।